अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। सो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स जो है वो कवर कर रहे थे। आज का एजेंडा है हमारा एसजीएफ स्केजुलिंग। ठीक है, सीपीयू स्केजुलिंग जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं समझा चुकी हूँ। सीपीयू स्केजुलिंग क्या होती है, डेफिनेशन, उसकी स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। देन उसकी टाइप हमने फर्स्ट पढ़ी थी एफसीएफएस। ठीक है, एफसीएफएस होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसके अंदर मैंने बेसिक्स बताए थे कि अराइवल टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम कैसे क्या होता है, प्रोसेसेस कैसे एंटर होते हैं क्यू के अंदर, गेन चार्ट के अंदर, कैसे सारी चीज़ें होती हैं वो प्रोसेस होती हैं। अब इसके अंदर जो है एसजीएफ के अंदर मैं बेसिक्स नहीं बताऊंगी। जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर काइंडली जाके देख लीजिए ताकि आप लोगों को बेसिक्स आ जाए। ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ पे पढ़ ली थी सीपीयू स्केजुलिंग क्या होती है, सीपीयू स्केजुलिंग की प्रोसेसेस स्टेट्स कौन सी होती हैं। मैंने बताया था कि स्टेट्स कैसे आपके पास काम कर रही हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आपके पास आ गया हाउ एसजीएफ वर्क्स। मैं यहाँ पे लेजर पॉइंटर ले लेती हूँ। ठीक है, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल वेयर 5 प्रोसेसेस विद डिफरेंट बर्स्ट टाइम अराइव एट द डिफरेंट टाइम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं जिनके बर्स्ट टाइम भी डिफरेंट है और अराइवल टाइम भी डिफरेंट है। एफसीएफएस के अंदर मैंने बताया था, क्योंकि मैं हमारे पास जब एग्जांपल है जो मैंने ली है वो मैंने थोड़ी टफ ली है। ठीक है, अगर ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास अराइवल एट द इनिशियल दिया हुआ है ना, लेट सपोज आपके पास जो ये ब्लॉक है ये है ही नहीं, आपके पास सिर्फ प्रोसेसेस हैं और बर्स्ट टाइम है, तो इट मीन कि आपका अराइवल टाइम क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, एफसीएफएस में मैंने बताया था कि अगर आपके पास अराइवल टाइम नहीं गिवन और आप, तो आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे कि सबका अराइवल टाइम क्या है, ज़ीरो। आप किसी भी प्रोसेस को चला सकते हो, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी को चलाओ। ठीक है, बट इन द केस ऑफ एसजेएफ, ठीक है, शॉर्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, अगर आपके पास अराइवल टाइम ज़ीरो हो जाता है, लेट सपोज सबका अराइवल टाइम ज़ीरो है, मतलब कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब प्रोसेस जा रहा है वो 0 सेकंड में जाएगा। ठीक है, 0 सेकंड में पहले कौन सा चलेगा, तो कोई भी जा सकता है। एफसीएफएस में तो ये था। एसजेएफ में है कि अगर आपके पास अराइवल टाइम ज़ीरो आ गया तो आपने सेकेंडरी बर्स्ट टाइम देखना है कि किसका बर्स्ट टाइम आपके पास जो है वो छोटा है। जिसका बर्स्ट टाइम छोटा होगा आप उसको चलाओगे। ठीक है, और वो बेस्ट केस सिनेरियो में आ जाएगा। अभी हम जो है वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास अराइवल टाइम भी है तो हमारा जो है टाइम वो ज़्यादा लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है हमारा चार्ट। अब उसमें मैंने बना लिया क्यू और एक गेन चार्ट। ठीक है, अब आप लोगों ने साथ पे अराइवल टाइम भी मेंशन करना है। ठीक है, अराइवल टाइम ज़ीरो मैंने देखा, अराइवल टाइम ज़ीरो जब मैंने देखा, ज़ीरो पे कौन सा आ रहा है मेरे पास, ज़ीरो पे यहाँ पे अराइवल टाइम में कौन सा था, P4 था। ठीक है, तो मैंने P4 को क्यू में नहीं उतारना। क्यू में कब उतारते हैं, जब हमारी कोई प्रोसेस वेट कर रहा हो। ठीक है, मतलब उसका टाइम नहीं आया, वो चार्ट के अंदर नहीं आ सकता। लेट सपोज ज़ीरो, लेट सपोज क्यू में कौन वेट करेगा, P5 वेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने कितने सेकंड पे आना है, 4 सेकंड पे आना है, लेकिन अभी तो हम 0 सेकंड पे बैठे हुए हैं। तो गेन सॉरी, क्यू में कौन से प्रोसेसेस होते हैं, वो जो कि अभी गेन चार्ट के अंदर पुट नहीं हो सकते, जो अपने टाइम आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, गेन चार्ट के अंदर मैंने क्या किया, P4 उतार लिया। क्यों, P4 का जो अराइवल टाइम था ज़ीरो था, तो मैंने P4 उतार लिया। अब मैं आ गई अराइवल टाइम 1 पे। ठीक है, मैंने देखा अगर मैंने P4 को कितना चलाना था, P4 को मैंने 3 तक चलाना था, 1 2 3, मतलब 0 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड तक मैंने P3 को, और सॉरी P4 को जो है वो चलाना था। लेकिन मैंने देखा जैसे ही मैं 1 सेकेंड पे गई, अराइवल टाइम 1 पे गई, तो मैंने देखा कि मेरा एक और प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है अराइवल टाइम 1 पे। देखो 1 पे वेट कर रहा है ना, कौन सा प्रोसेस वेट कर रहा है, P3 वेट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, P3 को एट द टाइम ऑफ 1, मैंने P3 को अपने क्यू के अंदर पुट कर दिया कि ये जो है इन P3 जो है वो 1 पे, 1 सेकेंड पे जो है वो वेट कर रहा है कि मुझे भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजा जाए। तो मैंने क्या किया, अब P4 के 3 को मैंने कट क्यों किया हुआ, कट इसलिए किया क्योंकि उसको कितने सेकंड चलना था, 3 सेकंड चलना था ना, लेकिन चला कितना सेकंड, 1 सेकंड चला है ना, 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड चला है। तो 1 सेकंड जब चला, P3 बता रही हूँ मैं भी। ठीक है, यहाँ पे 2 सेकंड, ओह मैं स्लाइड आगे चलेगी, सॉरी। ठीक है, 1 सेकंड चला, तो इट मीन्स कि 3 में से जब 1 निकल गया तो कितने रह गए आपके पास, 2। ठीक है, दैट्स में मैंने यहाँ पे 3 के ऊपर कट कर दिया। ठीक है, 3 जो है वो मैंने कट कर दिया। ओके, तो अच्छा ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या किया, P3 आपका वेट कर रहा है। अब देखेंगे और कौन कौन से वेट कर रहे हैं हमारे पास। अराइवल टाइम 2 पे कौन वेट कर रहा है, P जो है वो 2 वेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा। अब आप लोग कहोगे कि एक और चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, जब मैंने कहा कि 1 अराइवल टाइम पे आपका P3 वेट कर रहा था, तो P3 को मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ मैं लाइन लगा के 1 लिख के P3 उतार सकती थी। ऐसा ही है,
लेकिन आपने बर्स्ट टाइम भी नोट करना है। अब P3 का बर्स्ट टाइम क्या है, 8। ठीक है, P1 का बर्स्ट टाइम क्या है, 6। सही है। और सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है, P4 का ही है। सबसे छोटा बर्स्ट टाइम जो है वो P4 का ही, तो आप P4 को ही चलाओगे तब तक जब तक कि वो दूसरे वाले बर्स्ट टाइम की इक्वल या उससे बड़ा ना हो जाए, फिर आप दूसरा वाला चलाओगे। अगर लेट सपोज मैं P3 उतार लेती हूँ यहाँ पे, लेट सपोज, ठीक है, मैं P3 उतार लेती, तो P3 का बर्स्ट टाइम ही P4 से बड़ा है। मैंने आपको बताया SJF के अंदर हम बर्स्ट टाइम को भी देखते हैं। FCFS में आप सिर्फ अराइवल टाइम को देखते हो, SJF के अंदर आप बर्स्ट टाइम को भी देखते हो। ठीक है, अराइवल टाइम हमारा 0 था, हमने P4 उतारा। ठीक है, अब अराइवल टाइम हमारा 1 हुआ, हमने P3 उतारना था असूलन, लेकिन हमने नहीं उतारा, क्यों? क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम P4 से बड़ा है, तो हम P4 ही चलाएंगे जब तक कि हमारा ये जो बर्स्ट टाइम है ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो अराइवल टाइम 2 पे आई, 2 पे मैंने देखा हाँ P1 भी पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन P1 को भी मैं नहीं चला सकती, क्यों? क्योंकि P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो P4 से बड़ा है। तो मैं अब 3 तक जो है वो P4 ही चलाऊंगी। फिर मैं अराइवल टाइम 3 पे, जैसे ही मेरा अराइवल टाइम 3 हुआ, ठीक है, जैसे ही मेरा अराइवल टाइम 3 हुआ, तो मैंने क्या किया, फौरन से P1 को उतार लिया। अब आप लोग कहोगे कि P1 को क्यों उतारा, हमारे सबसे पहले क्यों में P3 पड़ा हुआ था, फिर P1 था ना, लास्ट में हमारे पास क्या था, P3 था, और फिर ये जो था वो P1 था। तो हमने P3 क्यों नहीं उतारा? अब आप लोगों को मेरी जो मैंने समझाया उसे कुछ ना कुछ आंसर पता होना चाहिए इसका। वो इसलिए क्योंकि बर्स्ट टाइम जो P1 का था वो P3 से छोटा था। हमने देखा P1 भी उतर सकता है, P3 भी उतर सकता है, दोनों उतर सकते हैं, लेकिन दोनों का बर्स्ट टाइम देखेंगे, जिसका बर्स्ट टाइम छोटा होगा हम उसको उतारेंगे। तो किसका छोटा था, P3 का या P1 का? P1 का छोटा था ऑब्वियसली, तो मैंने P1 उतार लिया। ठीक, अब फिर मैं गई अराइवल टाइम 4 पे। अराइवल टाइम 4 पे मैं जब गई, ठीक है, तो अराइवल टाइम 4 पे मैंने देखा अब कौन सा प्रोसेस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब कौन सा प्रोसेस आ रहा है मेरे यहाँ पर, तो मैंने देखा 4 पे मेरे पास P5 पड़ा है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 पे मैंने रेड क्रॉस लगाया और यहाँ पे जो है वो मैंने ब्लू लगाया, क्यों? रेड का मतलब है कि 3 पूरा, P4 पूरा, ये जो रो है ये पूरी खत्म हो गई है, ठीक है, मतलब बस टाइम इसका कुछ बचा ही नहीं। 0 यहाँ पे लेट सपोज 1 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3, तो P4 पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन P1 पे जब मैं गई, ठीक है, P1 पे जब मैं गई, तो मैंने देखा जैसे ही मैं 4 पे चली, 1 सेकंड आगे चली, तो मैंने देखा P5 वेट कर रहा है। ठीक है, P5 वेट कर रहा है, और P5 का जो बर्स्ट टाइम है वो तो 6 से छोटा है। ठीक है, वो कितना है, 6 से छोटा है, तो मतलब कि मुझे P5 को चलाना है। मैंने क्या किया, 4 की लाइन लगाई, 4 सेकंड पे, मतलब 4 सेकंड पे 4 की लाइन लगा देनी है आप लोगों ने, ठीक है। और P5 को ऊपर वेटिंग क्यू में डाल देना है कि अब P5 चलेगा, P1 को रोक दो। तो P1 कितना सेकंड चला, कितने सेकंड चला, 1 सेकंड चला। तो 6 - 1 कितना हो गया, 5। तो अभी P1 के पास कितना बस टाइम पड़ा हुआ है, 5। ठीक है, अराइवल टाइम 4 पे मैंने P5 को उतार लिया। अब हम आ गए अराइवल टाइम 5 पे। अराइवल टाइम 5 पे कौन था, अराइवल टाइम 5 पे हमारा P2 वेट कर रहा है। तो मैंने P2 को अपने बस टाइम क्यू के अंदर जो है वो मैंने इंटर कर लिया। अब P2 का बस टाइम क्या छोटा है P5 से? हाँ जी, P5 का क्या बस टाइम था, 4 था, और P2 का क्या है, 2 है। तो अब हम क्या उतारेंगे, P5 के बाद फौरन से P2 को उतार लेंगे क्यू में। ठीक है, तो देखो मैंने P5 को 1 सेकंड चलाया, 5 सेकंड पे किसने आना था, P2 ने आना था, तो मैंने P2 को एंटर कर लिया। ठीक है, अब चूंकि P5 भी पूरा नहीं चला, नहीं चला ना पूरा, P5 1 ही सेकंड चला, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो बस टाइम अब किसका कितना पड़ा हुआ है, 3। P2 को मैंने उतारा, ठीक है, P2 को जब मैंने उतारा, अब मैंने देख चलाया, 1 सेकंड चलाया, 6 पे कोई है यहाँ पर, नहीं। ठीक है, फिर मैंने देखा अच्छा चलो 6 पे नहीं है, P2 का बस टाइम कितना था, 2। ठीक है, अब 2 है, सबसे छोटा है, अब मैं किसी और को भी चला सकती हूँ। ठीक है, 6 मेरे पास अराइवल टाइम है ही नहीं यहाँ पे, मतलब मैं किसी को भी चला सकती हूँ। लेकिन अब मेरे पास ये आगे समझ लो कि आगे पास ये अराइवल टाइम 0 हो गया सबका। ठीक है, 5 तक चलने के बाद अब आपकी मर्जी, अब जिस मर्जी को चलाओ। ठीक है, अब मर्जी आप लोग इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बस टाइम गिवन है। ठीक है, अब लेट सपोज मेरा ये 2 था, मैंने 1 सेकंड चलाया। ठीक है, लेट सपोज मैं कहती हूँ, यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने 1 सेकंड चलाया, मैं 6 पे पहुंची। ठीक है, यहाँ पे मैं 6 पे पहुंची, आई नो बहुत गंदा लिखा जा रहा है, बहुत मुश्किल होता है यार यहाँ पे लिखना। ठीक है, 6 पे मैं पहुंची, मैंने देखा अच्छा 6 पे मैं किसको चलाऊं, किसी को भी चला देती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा जो P2 है उसका बस टाइम 2 है, बाकी सारों का 5, 8, 3 सबका बड़ा है, तो 2 ही सबसे छोटा है, तो P2 ही चलेगा। ये P4 वाला काम हो गया, P4 का क्योंकि बर्स्ट टाइम सबसे छोटा था ये। ठीक है, P4 का बर्स्ट टाइम सबसे छोटा था, तो P4 ही तब तक चलता रहा जब तक कि कोई उससे छोटा, ये कह लो उससे इक्वल का बर्स्ट टाइम नहीं आया। ठीक है,
तो P2 के सिनेरियो में भी हमारे पास यही हुआ। ठीक है, मैंने देखा कि यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, मैंने देखा कि P2 से बस टाइम किसी का छोटा नहीं था, तो मैंने P2 ही चलाया, 6 भी चलाया, 7 भी चलाया, मतलब पूरा चलाया बस टाइम। ठीक है इसका। ठीक है, 0 से 3 हो गया P4, 3 से 1 सेकंड चला, 4 से मतलब एक और सेकंड चला तो P1। ठीक है, जिसका कटा यहाँ पर क्या हो गया 5। देन हमने P5 चलाया, क्योंकि 5 सेकंड 4 सेकंड पे P5 आ गया था, वो भी एक ही सेकंड चला, जो कट के हमारे पास कितना रह गया 3। 5 सेकंड पे हमारे पास P2 अराइव हो गया। P2 क्योंकि 2 सेकंड पूरा चला बस टाइम के हिसाब से, पूरे 2 सेकंड चला। ठीक है, अराइवल टाइम होता है किस टाइम पे आना है, बस टाइम होता है कितने सेकंड तक उसने चलना है। ठीक है, तो प्रोसेस 2 हमारा कितने सेकंड चला, 2 सेकंड, 5 + 2 कितना हो गया 7। सही है। अब हम देखेंगे हमारे क्यू के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स वेट कर रही हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं, P3, P1, P5। अब आप इन तीनों में से किसको चलाओगे, किसका छोटा है सबसे ज्यादा बर्स्ट टाइम, P5 का। ठीक है, तो अराइवल टाइम 7 पे, ठीक है 6 ना लिख देना यहाँ पे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 था, ठीक है 6 पे आए, 6 पे हमने देखा कोई नहीं था तो मैंने 7 पे चला दिया, 7 पे आगे चलेगी। ठीक है, 7 पे मेरा कौन सा आया, अब मैंने 7 पे P5 चला दिया। P5 का बर्स्ट टाइम क्योंकि P1 से भी छोटा था, P3 से भी छोटा था, सबसे छोटा कौन सा है अराइवल टाइम P5 का है। ठीक है, मतलब P2 तो स्टेट खत्म हो गई, पूरी चल गई, P4 भी पूरा चल गया, अब ये तीन रह गए। इन तीनों में से बस टाइम किसका छोटा है, P5 का, तो पूरा का पूरा मैंने 3 सेकंड चलाया। 7 + 3 कितना हो गया 10। अब अराइवल टाइम 10 पे पहुंच गई मैं। ठीक है, अब 10 से आगे चलेंगे ना, मतलब 10 सेकंड पे देख रहे हैं कौन सा प्रोसेस आ रहा है, ये भी कट गया। अब P3 रह गया और P5 रह गया। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है बेस्ट टाइम, P1 का छोटा है, तो मैंने P1 क्यू से हटाया और यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, अब 10 + 5 कितना हो गया बस टाइम इसका, जितने सेकंड चलना था अपने प्लस करना है ना, तो 10 + 5 कितना हो गया 15। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या अराइवल टाइम 15 पे जब मैं पहुंची, तो मैंने देखा अच्छा मेरे पास तो सारे प्रोसेस खत्म हो गए, सिर्फ एक प्रोसेस जो था वो ऊपर बचा हुआ था, कौन सा P3। तो अराइवल टाइम 15 पे मैंने यहाँ अपने क्यू से, देखो क्यू में P3 पड़ा हुआ था ना, वो क्यू से मैंने P3 भी खाली करके उतार लिया। तो 15 + 8 कितना हो गया 23। तो हमारे पास होगी क्यू खाली। मेन मकसद ये होता है आपके एसजेएफ का, किसी भी प्रोसेस का, किसी भी स्केजुलिंग का, क्यू आपके पास एम्प्टी आती है, तो ना आप उसमें वेटिंग प्रोसेसेस इंटर करते हो, तब तक इंटर रहने देते हो जब तक कि उसकी गेन चार्ट में जगह ना बन जाए, तो ना आप उसको इंटर करते हो अपने गेन चार्ट के अंदर, और आपकी क्यू फिर से एंड पे खाली हो जाती है। तो आपका टोटल अराइवल टाइम देखो, इसका अराइवल टाइम 0 था, कंप्लीशन टाइम क्या था 3। P1 का अराइवल टाइम 3 था, कंप्लीशन टाइम था 4, नहीं P1 का कंप्लीशन टाइम था 15। ठीक है, ये वाला 15 टाइम है। फिर P5 का अराइवल टाइम था 4 और P5 का अराइवल टाइम था कंप्लीशन टाइम था 10। P2 का अराइवल और ये कंप्लीशन है, और P3 का जो है वो अराइवल टाइम जो है 15 है, कंप्लीशन टाइम 23 है। ये होते हैं कंप्लीशन टाइम, आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर लेट्स सपोज आपसे कोई पूछता है कि P3 का कंप्लीशन टाइम बताओ, तो P3 का कंप्लीशन टाइम है 23। कोई कहता है आपसे P1 का कंप्लीशन टाइम बताओ, तो ये वाला नहीं बता देना, P1 देखना कहाँ कहाँ तक आया है चला है और कहाँ पे जाकर स्टॉप हो गया, तो यहाँ पे जाके हमारा P1 जो था वो स्टॉप हुआ, तो क्या हो गया 15। ठीक है, जो टर्न अराउंड टाइम है, वेटिंग टाइम है, कंप्लीशन टाइम है, ये चीज़ें जो है वो मैंने अगले लेक्चर में तैयार करके फॉर्मूलाज रखे हुए हैं। ठीक है, वो एक फार्मूला है जो कि हर जगह जगह आप जो है एसजेएफ में, एफसीएफएस में अगर आपसे फाइंड करने का पूछा जाएगा, आप हमें बताएं कि राउंड टर्न अराउंड टाइम क्या होता है स्टेबल का, तो आप उस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने पढ़ा है कि एसजेएफ शॉर्ट जॉब फर्स्ट क्या होता है, कैसे उसको प्रिमिटिव तरीके से सॉल्व कर किया जाता है। ठीक है, प्रिमिटिव तरीका बेसिकली यही होता है कि आपने स्टॉप करना होता है, फॉर एन 1 सेकंड चलेगा, स्टॉप कर देना है, और बाकी सारों को देखना है बस टाइम के हिसाब से, एंड देन दूसरा प्रोसेस इंटर करना है। फिर 1 सेकंड चलना है, देखना कोई और प्रोसेस तो नहीं आ रहा, क्यू में वेट तो नहीं कर रहा था ना, आपने उसको चलाना है और फिर कट कट करना है, बस टाइम को कट करते जाना है, माइनस करते जाना है जितने जितने सेकंड आप चलाओगे। ठीक है, बड़ी एग्जांपल्स लेना गूगल से, ग्रीक फॉर ग्रीक से, या डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, लेकर उसको सॉल्व करना, देखना कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।